साइड होकर के। हाँ हाँ, चलो साइड हो जाओ ताकि दूर से दिखाएगी। हाँ, उस पर रखो ना, पहला वाला पर। हाँ, क्या लिखा हुआ इसमें? अष्टाधाई। अष्टदाई में कौन सा समास है? दिगु। क्यों दिगु कैसे है? क्योंकि इसमें संख्या दिख रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या है? लौह पुरुष में कौन सा समास लौह है? पुरुष में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? कर्मधार है। क्यों क्यों कर्मधार है? क्योंकि इसमें विशेषण दिख रहा है। विशेषण दिख रहा है। हाँ, जैसे? जैसे लौह पुरुष। हाँ, वैसे पुरुष जो लोहा के समान हो, समान है ना? विशेषण है कि नहीं है? है। ठीक है। लौह पुरुष किसे कहा गया है हमारे देश में? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलो आगे। आजन से, आजन में कौन सा समास है? हाँ, अव्ययभाव। क्यों? क्योंकि शुरू में आ है, इसीलिए। ठीक है, थोड़ा सा उतरे होकर लिखिएगा, आपको इंडिकेट कर। आगे उसके बाद क्या है? जन्म मरण। जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व। क्यों? आपसे कैसे समझ गया द्वंद्व है? क्योंकि इसमें उल्टा एक दूसरे के विलोम है और इसमें वियोजन चिन्ह है। हाँ, एक दूसरे के विलोम है। जन्म तो ठीक, उसके मरण एक दूसरे के उल्टे हैं और नियोजक चिन्ह बीच में है। तो एक दूसरे के उल्टा रहे और बीच में नियोजक रहे, राइट? यस। हाँ, चलो ठीक है। अगला क्या है? चंद्रमुख में कौन सा समास है? कौन समास है? कर्मधार है। क्यों? कारण कैसे? क्योंकि इसमें विशेषण दिख रहा है, चंद्र के जैसा मुख। चंद्रमा के जैसा मुख, है ना? है ना? तो इसलिए इसमें विशेषण, इसलिए कर्मधारय आएगा। ठीक, अगला क्या है? लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इसको विग्रह करने पर देवता का नाम आ रहा है। हाँ, लंबोदर यानी उस पर रखे। हाँ, लंबोदर। लंबोदर का मतलब है जिसका लंबा हो उदर। उदर मतलब पेट। जिसका लंबा हो उदर यानी पेट। तो इसमें कौन आएगा? गणेश भगवान। बहुत बढ़िया। आगे। राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा रानी में कौन समास है? द्वंद्व। कारण बताइए। क्योंकि इसमें एक दूसरे के विलोम है और इसमें वियोजन चिन्ह, बीच में नियोजक चिन्ह है। हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद धीरे धीरे में कौन सा समास है? हाँ, अव्ययभाव। बहुत बच्चा इसमें मार के आएगा क्या चीज? द्वंद्व। क्यों? क्या कारण है द्वंद्व मार के आएगा? क्योंकि इसमें वियोजन चिन्ह देख, वियोजक चिन्ह देख कर मार देगा। कौन सा? वियोजक चिन्ह देख के मारेगा, है ना? उधर रहिए थोड़ा सा। वियोजक चिन्ह देख के मारेगा। क्यों? उस पर रखे तो छड़ी। वियोजक चिन्ह मारेगा, लेकिन है नहीं वो, क्या द्वंद्व है नहीं, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा वर्ड नहीं है उसमें। धीरे धीरे यानी समान वर्ड है। धीरे धीरे यानी समान वर्ड है, इसीलिए इसमें क्या आएगा? अव्ययी भाव आएगा। उसके बाद गगनचुंबी। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ना गगनचुंबी में ना एथी आ रहा है, क्या? गगन को चूमने वाला। हाँ, एथी कारक चिन्ह आ रहा है। हाँ, गगन को चूमने वाला। तो गगन को, तो कौन सा इसमें तत्पुरुष समास आ रहा है? अगर पूछे कि तत्पुरुष समास तो है ही, गगनचुंबी। गगनचुंबी तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा समास है तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह आ रहा है को। अगला ऊपर से चलिए। उसके हाँ, विद्यार्थी क्या कौन सा समास है? तत्पुरुष। तत्पुरुष क्यों? क्योंकि इसमें ना विद्यार्थी को, विद्या को, हाँ, कारक चिन्ह है इसमें। ठीक है, अगला है अष्ट धातु में कौन सा समास है? दिगु। दिगु क्यों? क्योंकि इसमें संख्या दिख रहा है। संख्या दिख रहा है 8। 8 धातु, अष्ट धातु मतलब 8 दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। बहुत बढ़िया। उसके बाद एड़ी चोटी में कौन सा समास हाँ, तो कौन समास है इसमें? द्वंद्व। क्यों? क्योंकि एड़ी चोटी एक दूसरे का विलोम है। हाँ, इसलिए अब बीच में नियोजन चिन्ह है। ठीक है। उसके बाद अपमस्तक। अपाद मस्तक यानी अव्ययी भाव। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ना आ है, आगे शुरू में आ है। ठीक है। उसके बाद प्रमोक्ष, परोक्ष। परोक्ष में कौन सा समास है? अव्ययभाव। इसका क्या कारण? क्योंकि परोक्ष का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष माने आंख के सामने ना हो। तो जो चीज आंख के सामने ना हो, ठीक है ना, इसका अर्थ ये होता है। तो शुरू में आ गया कि नहीं? अप्रत्यक्ष। आ गया कि नहीं? अप्रत्यक्ष, इसलिए आ गया, इसलिए अव्ययी भाव है। उसके बाद
भर पेट में कौन सा समास है? अव्ययभाव। भर पेट में अव्ययी भाव समास, ठीक है, आगे बोलिए। पाकिट मार में पाकिट मार में कौन सा समास है? तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि इसमें कारक चिन्ह आ रहा है। अगर विग्रह करे तो कारक चिन्ह आ रहा है, पाकिट को मारने वाला। तो जो पाकिट को मारने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? पाकिट मार कहते हैं। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास आ रहा है? कर्ता ने कर्म को, तो को आ रहा है, पाकिट को मारने वाला, तो कर्म तत्पुरुष समास आ रहा है। ठीक है, आगे। मुंह तोड़। मुंह तोड़ तत्पुरुष समास। तो मुंह को तोड़ने वाला, इसमें भी तत्पुरुष कर्म धारे कर्म तत्पुरुष समास आ रहा है, मुंह को तोड़ने वाला। ठीक है, तो चिन्ह आ रहा है को विग्रह करने पर। उसके बाद कामचोर, कौन सा समास है? तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि इसमें भी कारक चिन्ह दिख रहा है। कौन सा कारक चिन्ह दिख रहा है? कर्म, काम को जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, इसमें से आ रहा है। आपादान तत्पुरुष समास है, क्योंकि काम से मन को भगा रहा है, दूर कर रहा है, काम से मन को चुराना। ठीक, आगे। मुंह मांगा। हाँ, मुंह मांगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अच्छा, तत्पुरुष में कौन सा है ये? मुंह मांगा, मुंह से मांगा गया। ये अलगाव के लिए नहीं, अलगाव नहीं है, वो तो लगाव है। मुंह से मांगा हुआ मिल गया। करण है। हाँ, करण है। ठीक है, आगे। गंगा जल, यानी गंगा का जल। गंगा का जल, यानी गंगा का जल, ये संबंध वाला है। हाँ। तो संबंध तत्पुरुष समास है। ये जल कहाँ का है? तो गंगा का है, तो संबंध है उससे। तो तत्पुरुष क्या है? और संबंध तत्पुरुष समास आएगा इसमें। पुस्तक काल है। हाँ, पुस्तक का घर। हाँ। पुस्तक का आल है, पुस्तक का आल है, संबंध है, ये घर पुस्तक का है, तो इसीलिए आएगा ये संबंध तत्पुरुष समास पुस्तकालय। तत्पुरुष में संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है बच्चे? तो चलिए बैठ जाइए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया।